रोहित अग्रवाल जी, आपको भी स्ट्रैटेजी नजर आ रही है या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं विवेक जी, आपका पॉइंट बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की धज्जियां उड़ रही हैं, हम सब ने देखा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया इंडिया गठबंधन से। अब वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर अब होने जा रही है। देखिए, 6 सीटें कांग्रेस जीत गई समाजवादी पार्टी के कारण। अब ये समाजवादी पार्टी को दिक्कत होना स्वाभाविक था। और अब समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो 2027 में है, उसमें वो गठबंधन ना करे कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो चुकी थी। और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके कांग्रेस ने अपना रिवाइवल करना शुरू कर दिया है। अगली अभी 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देना नहीं चाहती है। इसीलिए वो राहुल गांधी के साथ अब मंच शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट है, और जी इंडिया गठबंधन अब धीमे धीमे समाप्त होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लिहाज से समाजवादी पार्टी एक बड़ा विपक्ष है और बड़ी पार्टी है। वो किसी और पार्टी को विपक्ष बनने का मौका क्यों देगी, बढ़ने का मौका क्यों देगी? ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी अब चाहती है कि कांग्रेस से उसको मुक्ति मिले किसी तरीके से। उसके लिए कुछ भी बहाना हो कि आज अगर राहुल गांधी आ रहे थे, मैनपुरी के बगल का जिला, डिम्पल यादव जी रह सकती थी साथ में, है ना। कहीं ना कहीं इनके और भी बड़े नेता हैं जो कि साथ में रह सकते थे, परंतु किसी ने भी मंच शेयर करना इनके साथ नहीं जी जाना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी दुख होता है जब कांग्रेस पार्टी जैसी पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी की दुर्दशा में देखता हूं कि उनके प्रवक्ता कह रहे हैं मुख्यमंत्री गए तो वहां मरीजों के लिए फल सजा दिए गए। इनको मरीजों के लिए जो फल रखे गए उससे भी दिक्कत हो गई है। और दूसरी बात, इनको समझना चाहिए कि हाँ वहां पे बड़े नेताओं का दौरा ही इसीलिए होता है कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कि नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं नहीं, चुस्त एक 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 दुरुस्त एक करके नहीं राहुल है जी मैं आ रहा हूं। तो वो जोशी जी चुस्त और दुरुस्त रोहित हो अग्रवाल जी को जाए। स्क्रीन पर रखिए। जोशी जी और रोहित अग्रवाल जी को। रोहित अग्रवाल जी, आपकी बात पूरी कीजिए। देखिए, वहां पे किसी भी घटना पे बड़े नेता का इसीलिए दौरा किया जाता है कि प्रशासन वहां पे पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हो जाए, और वहां पे अगर कोई भी लैप्सेस हो, किसी भी तरीके के लैप्सेस हैं, तो वो लैप्सेस कहीं ना कहीं उसको खत्म किया जाए। इसीलिए बड़े नेता वहां पे दौरा करते हैं। मुख्यमंत्री जी का किसी ठीक भी है। घटना स्थल जी पे जाना जोशी इसीलिए जरूरी हो जी, जाता है। जोशी जी के पास जा रहा हूं आपका सवाल लेकर। 7 सीटें आपने कांग्रेस को जितवा दी और अब कांग्रेस हो सकता है आपके गले की फांस बन जाए, क्योंकि वो अपनी सीटें और बढ़ाएंगे, विधानसभा चुनाव में बढ़ाएंगे, दूसरे स्टेट्स में बढ़ाएंगे। जोशी जी, दूसरे स्टेट्स में और हिस्सेदारी मांगेंगे, उत्तर प्रदेश में और बड़ा हिस्सा मांगेंगे। अब क्या करेंगे आप लोग? क्या उसी की परिणति है जो ये तस्वीर हाथरस की दिखी है जहां राहुल जी अकेले हैं? जोशी जी। देखिए, जो देश समझ पा रहा है, प्रदेश समझ पा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अगर राहुल गांधी वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी तो इंडिया गठबंधन के साथ ही आप वहां पर बात रखने का काम कर रहे हैं। कोई सरकार को कहां से घेर रहा है, कोई कहां से घेर रहा है, ये तो हम लोगों को आपस में तय करना है। लेकिन ये कभी चर्चा नहीं हो रही कि एनडीए गठबंधन के अगर योगी जी वहां पर पहुंचे तो क्या इनके सहयोगी दल एनडीए के हैं वो लोग वहां पर पहुंचने का काम करा, इसकी ना तो मीडिया चर्चा कर पा रहा है। पहला विषय प्रतिनिधिमंडल गया, उन्होंने योगी जी को रिपोर्ट दी। जोशी भाई, मैं आपको अपडेट कर दूं, खाली अपडेट कर दूं। ठीक है, जोशी जी को पूरा करने देते हैं। गलत नहीं था। ठीक है रोहित जी, इसका काउंटर खींचेगा, जोशी जी को पूरा करने देते हैं। हाँ जोशी जी। हाँ जी। मैं देश और प्रदेश क्या समझ पा रहा है, जब स्वास्थ्य मंत्री की उत्तर प्रदेश के लोगों को जरूरत थी तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री अपना राजनीतिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। और कौन कौन से आसाराम बापू जी के चित्र क्या मोदी जी के साथ नहीं मिले? पहला विषय। जी ठीक है, मैं एक सेकंड रोहित जी, एक सेकंड रोहित जी, मेरा एक सवाल है। रोहित जी एक सेकंड, एक सेकंड रोहित जी, 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 एक सेकंड। मेरा एक सवाल है, जोशी जी को पूरा करने दे। एक सवाल लूंगा, फिर उसका काउंटर के लिए आपके पास आऊंगा, फिर राहुल लाल जी, अशोक पांडे जी, कुलभूषण जी वेट कर रहे हैं। जोशी जी, देश क्या देख पा रहा है कि क्या आसाराम बापू जी के साथ माननीय मोदी जी के चित्र है कि नहीं? क्या खट्टर साहब राम रहीम के को पैरोल दिलाने में, उनको मदद कराने में साथ रहते हैं कि नहीं? और ये भी देश समझ पाता है कि इन बाबाओं को कौन सी सरकार संरक्षण देने का काम करती है। क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके हाथ पांव पकड़े हैं कि वो कार्रवाई ना करे योगी जी के? क्यों योगी जी बचाने का प्रयास कर रहे हैं? लेकिन अखिलेश जी के पा रहे कि इतनी बड़ी घटना। जोशी जी, अखिलेश जी के पांव किसने रोक लिए? अगर जोशी जी, मैं और आप बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपके घर जाऊंगा तो आप मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
या आप बोलेंगे कि आया तो आने दो, कोई बात नहीं, मैं आके आपसे- फिर मैं चला उसी जाएगा, बात को- खुद ब खुद आया खुद ब खुद जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा जी। हूं। मैं बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन ने यह तय करा कि राहुल जी वहां पर जाएंगे, हम सदन में घेरेंगे, क्योंकि विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं, हम लोग वहां पर घेरने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में ताकत हमें, हम सड़क में ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आप कह रहे हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, आपकी उस पर आप स्ट्रैटेजी है, प्रश्न रणनीति कैसे लगाते है, हैं? रणनीति है। रोहित अग्रवाल जी, रणनीति है। रोहित अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद में अशोक पांडे जी और राहुल लाल आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए विवेक जी, एक बात समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने 2 तथ्य गलत रखे, जिनको मैं करेक्ट करके मैं आगे बताता हूं इनकी रणनीति क्या है। देखिए, ऐसा इनका एक का तथ्य तो ये गलत है कि स्वास्थ्य मंत्री वहां पे नहीं गए घटनास्थल पे। स्वास्थ्य मंत्री तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां पे गए, उन्होंने दिल्ली गए संवेदनशीलता कि नहीं? दिखाते हुए रोहित भाई, हर दिल्ली गए कि घायल नहीं गए? का, हर घायल का बेड पे जाके उन्होंने कहीं ना कहीं उनका हालचाल पूछा। तो स्वास्थ्य मंत्री जितने संवेदनशील हैं, उतना स्वास्थ्य मंत्री आज तक पूरे देश में किसी स्टेट को नहीं मिला है। तो ब्रजेश पाठक जी के ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप मत लगाइए। दूसरी बात, एक बात हमको आपको ये समझनी पड़ेगी विवेक जी, कि अखिलेश यादव जी का तो बयान आया है, वो कह रहे हैं अब इस बात को खत्म कर दो, इस घटना को खत्म कर दो, अब इस पे बातचीत ही मत करो। वो कह रहे हैं ये तो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, इनको जेल में भेजने की बात ही मत करो। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हाथरस की बात को अब खत्म कर दो। और राम गोपाल जी ने कहा है ये सब तो घटना होती रहती है, उनके लिए जनता कीड़े मकोड़े हैं और उनके हिसाब से ये घटना होती रहती है। और उन्होंने तो बाय एग्जाम्पल दिया है कि शबरीमाला में भी तो ऐसी घटना हुई थी, तो ये सब घटनाएं तो होती रहती हैं। तो ये तो संवेदनहीनता है विपक्ष की। और स्थिति ये है कि राहुल गांधी जी इनके अगेंस्ट गए हैं वहां पे। अखिलेश यादव तो चाहते ही नहीं है कि वहां पे जाया जाए, वो तो उनके अगेंस्ट गए हैं समाजवादी पार्टी के। भाई साहब, तो जब इंडिया गठबंधन की रैलियां होती थी तो दोनों नेता एक मंच पर दिखते थे, और आज दोनों नेता अलग अलग इस मामले पर दिख रहे हैं। इस मामले पर जी अखिलेश यादव जी के मना करने के बावजूद राहुल गांधी वहां पे गए हैं। अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी जी को ये बात मुझे नहीं पता है कि अखिलेश जी के मना करने के बावजूद, मुझे नहीं पता ये आपकी जानकारी, आपका सोर्स क्या है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो किसी सोर्स के आधार पर कह रहे होंगे। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कुलभूषण त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, मैं एकदम खुल के कह रहा हूं, अभी रोहित जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे थे। वहां पे क्या स्थिति थी? वहां पे ट्रॉमा सेंटर में अरे ऑक्सीजन तक सिलेंडर तक नहीं था, वहां पे एक डॉक्टर मौजूद था, सारे लोग। अरे भैया देखो, ऐसा है, ये झूठ मत फैलाओ, झूठ फैलाने का नहीं, ये मुद्दा डिबेट का ये है ही नहीं। राहुल लाल जी, इस मुद्दे पर डिबेट हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात हो चुकी है। राहुल लाल जी, ये बात बताइए कि अखिलेश यादव वहां क्यों मौजूद नहीं थे? राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए, या राहुल गांधी के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, या उत्तर प्रदेश के लिए सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया अलायंस का अखिलेश जी वहां क्यों नहीं थे? विवेक जी, जो आप सवाल पूछ रहे थे उनको रिसीव करने के लिए क्यों नहीं थे, मैं खुल के बता रहा हूं कि ये एक आंसू पोंछने की प्रक्रिया है, और मैंने पहले भी बोला स्ट्रेटजी है। अरे भाई साहब, तो आंसू अगर मिलकर पोंछते तो मजबूती और अच्छी होती। या जो बात रोहित जी कह रहे हैं, कि कांग्रेस को दोबारा से ताकतवर बनाया समाजवादी पार्टी ने, अब समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव के लिए डर लग रहा है, क्या यह बात सही है? क्या कांग्रेस की बढ़ती ताकत से समाजवादी पार्टी परेशान है? बिल्कुल परेशान नहीं है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आगे मिलकर, मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो देख पा रहा हूं कि दोनों के बीच में टकराहट से उनके दोनों पार्टियों को नुकसान है। दोनों के मिलकर चलने से ही एक विन विन सिचुएशन वाली स्थितियां नजर आ रही है। और मिलकर चलते हुए दिखाई तो नहीं पड़ रहे ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं वहां पे हाथरस की बात करना बंद करो, और राहुल गांधी वहां पे जा रहे हैं राजनीति करने। सुबह 5 बजे एक एक करके रोहित जी, मैं आ रहा हूं। रोहित जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके रोहित जी, एक एक करके खराब हुई 5 बजे। रोहित जी, एक एक करके मैं आ रहा हूं। राहुल लाल जी और कुलभूषण त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लीजिएगा, अशोक पांडे जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी जस्ट तो सदन की कार्रवाई खत्म हुई, वहां पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पूरे केमिस्ट्री को, फिजिक्स को पूरे दुनिया में नहीं राहुल लाल जी, सवाल उत्तर प्रदेश का है, मुस्कुरा आप भी रहे हैं। उत्तर सदन में तो साथ थे, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी का कद बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती होगा। ये बात अखिलेश जी समझते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी समझते होंगे। अगर ये ऐसी परिस्थिति होती तब तो वो लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करता। अरे भाई साहब, तो लोकसभा चुनाव लड़के उत्तर प्रदेश में सरकार थोड़ी ना बनेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप एक चीज सुन लीजिए, मैं खुल के कह रहा हूँ, आप अगर
मैं अभी के लिए छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ अगला विधानसभा चुनाव तो 2027 का है। जी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी के लोग चाहे जितने सपने देख लें कि उनकी खुशी में रोज की स्थिति हो रही है, खुशी बांटिए, लड्डू मिठाई बांटिए, और वो आप अपनी बात पे खुद ही मुस्कुरा रहे हैं आप राहुल भाई, अपनी बात पे खुद ही मुस्कुरा रहे हैं आप। अभी से आप 27 को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और 27 तक की घोषणा कर दे रहे हैं। तो राजनीति में पता नहीं कल क्या हो जाए। मैं लोकसभा चुनाव में प्रेडिक्शन किया तो बिल्कुल सही किया, उस टाइम सब लोग करते थे विवेक जी, और अभी भी मैं कह रहा हूं ये दोनों के लिए जीतने वाली स्थिति। और जो आज ये जो घटना घटी है हाथरस की, ये घटना देखिए ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को राजनीतिक स्टोर करने के लिए गए हुए थे। राहुल गांधी इस तरह के तमाम जगहों पर पीड़ितों के साथ मिलते रहते हैं और वो उनकी लगातार हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं कुलभूषण जी के पास आ रहा हूं। कुलभूषण जी, क्या कांग्रेस की बढ़ती साख से समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो सकती है, इसलिए अखिलेश यादव आज राहुल जी के साथ नहीं नजर आए, जबकि वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है? विवेक जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुझे रोहित अग्रवाल जी पे तरस आता है कि ऐसी संवेदनशील घटना पे भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना पड़ रहा है। उनकी इस मजबूरी को मैं बहुत बखूबी समझता हूं कि उनको पक्ष लेना है। कभी समाजवादी पार्टी के साथ थे तो वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्थितियां करो जिसके साथ अखिलेश यादव खड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो भाई हमसे तरस मत करो, तरस तो आपके ऊपर हमको आता है कि आपको ये भी नहीं पता है कि बड़े नेताओं का दौरा किस लिए होता है। तरस तो उस बालक बुद्धि पे करो जो बेचारा अकेले सुबह 5 बजे रोहित जी, मैं आऊंगा आपके पास काउंटर कराने के लिए, पहले अशोक पांडे जी के पास जाना होगा। कुलभूषण जी को पूरा करने दीजिए प्लीज। मैं रोहित जी में आऊंगा आपके पास, रोहित जी में आऊंगा। अशोक पांडे जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। कुलभूषण जी कह रहे हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी है। जी कुलभूषण जी। विवेक जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि निश्चित तौर पर ये रणनीति के तहत है और उत्तर प्रदेश में दोनों नेता मिलकर काम करेंगे और इस सत्ताधारी सरकार को समाप्त करने का काम करेंगे। केंद्र में जो आज स्थिति है वो आपको साफ साफ दिखाई देती है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज से आप ठीक देख रहे हैं। आप और हमने कुलभूषण जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। तानाशाही से बाहर निकाला है। कुलभूषण जी, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल जी और अखिलेश जी की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी है? बिल्कुल, राम लक्ष्मण। तो राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं, राम और लक्ष्मण की जोड़ी, राम और लक्ष्मण दोनों के रूप में एक साथ है। इसके लिए विवेक जी आप परेशान न होइए, समय वो चीजें तय करता रहेगा। और निश्चित तौर पर देखिए कुलभूषण भाई, मैं एक पत्रकार आदमी हूँ, मैं एक पत्रकार आदमी हूँ, कोई साथ आए ना आए मुझे से क्या लेना देना। मैं तो सवाल पूछने का काम है, पूछता रहूंगा, आपसे भी पूछूंगा, बाकी पार्टियों से भी पूछूंगा। आपने कहा राम लक्ष्मण की जोड़ी, मैंने आपसे पूछा कौन राम कौन लक्ष्मण, बस यही बता दीजिए। दोनों राम लक्ष्मण हैं, दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। दोनों मिलके जो रावण और कुंभकर्ण कहते थे ना बालक। तो चलिए एक बात बता दीजिए कि आपने रामायण आपको पता, रामायण के बारे में जानते होंगे, राम और लक्ष्मण कब अलग हुए? राम और लक्ष्मण कभी अलग नहीं हुए। तो यहां क्यों अलग है? कहां अलग है, एक साथ है, बताया नहीं, मुझे तो आज नहीं दिखे। नहीं, आपके देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन रणनीति के तहत हम सदन में भी घेरेंगे, हम सड़क पर भी घेरेंगे और इस सत्ताधारी सरकार को खत्म करके दम लेंगे। ठीक है, अशोक पांडे जी के पास आ रहा हूं। अशोक पांडे जी, राम लक्ष्मण की जोड़ी है ये, और यूपी में तो नहीं टूटेगी कम से कम, चाहे आप लोग जितना जोर लगा लीजिए। और हाथरस के मामले पर आपको संसद में भी घेरेंगे और वहां हाथरस में भी घेरेंगे। एक काल नेम ही है, बड़ा तरस आता है। जिस पार्टी ने इस मुल्क में आपातकाल लगाया, हमें आतताई कह रहे हैं, ये आतताई बोल रहे हैं। अपने संग आतताई थे। अब अखिलेश जी के पिता नेताजी स्वयं गिरफ्तार थे, आपातकाल में 2.5 साल जेल में रहे। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर मेंबर लोकतंत्र सेनानी है और 20,000 पेंशन भी ले रहे हैं और कांग्रेस के चरणों में दास भी बने हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का कि दो विरोधी खड़े हैं। ये काल नेम है, कहीं ये लोग राम लक्ष्मण नहीं है। काल नेम भी राम नामी ओढ़ के राम राम कह रहा था, चुनाव आ गया तो राम राम कह रहे हैं। इमरजेंसी लगाने वाले लोग लालू प्रसाद यादव भी गिरफ्तार थे, यादव गिरफ्तार थे, आपातकाल लगाया इन लोगों ने। हमें आतताई कह रहे हैं, हंसी आती है, लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। नहीं, आप जिनको भला बुरा कह रहे हैं, 2024 के चुनाव में इसी जोड़ी ने आपको 33 सीटों पर ला खड़ा किया अशोक जी। और हाथरस में जो मामला हुआ है
वो तो आज सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं ना क्योंकि राहुल जी और अखिलेश जी साथ नहीं थे। अगर साथ होते तो फिर ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं और जो विधानसभा 2027 में होनी है वो भी आप लोगों के लिए तकलीफ का विषय हो जाएगा, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। इंडी गठबंधन से ज्यादा अकेला भाजपा है। दिल्ली में आप 0 है, कांग्रेस 0 है। उत्तर प्रदेश में 5 एमपी बन गए तो पागल हो गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। 0 है आप पार्टी। अभी एक संसद में एक सांसद तृणमूल के किटकिट कह रहे थे तो मैं किटकिटा दूं, कहिए तो किटकिट 90 से 99 सीट 3 अंकों में नहीं आ पाई कांग्रेस पार्टी। आप पार्टी 0 हो गई। लालू प्रसाद यादव की पार्टी 3 हो गई। ये लोग थोड़ा सा बढ़ गए, काट की हाड़ी चढ़ गई। अखिलेश जी की जब भी हाड़ी चढ़ती है तो ऐसे राम हैं जो अपने चाचा को भगा देते हैं, ऐसे राम हैं जो अपने पिताजी को भगा देते हैं। चाचा को दूसरा पार्टी बना लेना पड़ता है। अब फिर थोड़ा सा उनके हाथ में उस तरह आ गया है तो कहते हैं अयोध्या का राजा राम नहीं अवधेश है। इससे बुरी बात क्या होगी। देश के लोगों को, सनातन समाज को कष्ट देने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। जी, और इसमें कुलभूषण जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं मैं। कुलभूषण जी, मैं विवेक जी स्पष्ट रूप से आपसे कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर करेगी उत्तर प्रदेश में। और इनके अब अत्याचारों का अंत होने वाला है। अभी अशोक पांडे जी कहे हैं, इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी जिस तरह की बकवास निकल के आ रही है, कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश की जनता साफ देख रही है। और आज उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। नैतिकता के आधार पर तो मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद कोई नैतिकता नहीं है। बेहयाई का चरम है। आप उन परिवारों से जाके नहीं मिल रहे हैं। आप सरकारी तंत्र में जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं और मीडिया के सामने होकर बड़े-बड़े स्टेटमेंट देके कि निष्पक्ष जांच होगी। क्या आज तक जो जांचें होती थी वो निष्पक्ष नहीं थी? आप स्वीकार कर लीजिए। और सिर्फ इस तरह का एक इवेंट क्रिएट करके मुख्यमंत्री जी लौट आते हैं। अगर जो थोड़ी भी शर्म होती तो सरकार में बैठा हुआ कोई नुमाइंदा तो अपना इस्तीफा देने की बात करता, जिम्मेदारी लेता। इतने लोगों के मरने के बाद भी नहीं, लेकिन कुलभूषण जी सौबात की एक बात तो यह है कि आज अखिलेश जी भी नजर आते तो इंडिया गठबंधन की सॉलिडेरिटी और अच्छी दिखती इंडिया अलायंस के अंदर, यूपी के अंदर। और आज अगर नहीं दिखे तो इसलिए भी यह चर्चा का बाजार गर्म हुआ है।